जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं परिस्थितिकीय पिरामिड के विषय में। तो इससे पहले हम परिस्थितिकीय पिरामिड के विषय में एक वीडियो बना दिए हैं, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम समझते हैं ऊर्जा के पिरामिड के विषय में, जैव संख्या के पिरामिड के विषय में और जीवभार के पिरामिड के विषय में। तो सबसे पहले हम ऊर्जा के पिरामिड के विषय में जान लेते हैं। देखिए ऊर्जा का खाद्य श्रृंखला, देखिए 3 तरह का होता है। पहला होता है चरण खाद्य श्रृंखला। अब इसके विषय में समझते हैं। देखिए घास है, खरगोश है, लोमड़ी है, शेर है। कहने का मतलब क्या है, देखिए आपको धरती पे जमीन पे सबसे ज़्यादा क्या दिखाई देगा, तो भैया घास दिखाई देगा। अब देखिए हाई खरगोश है ना, खरगोश क्या कर रहा है, घासिया को खा रहा है। तो घासी से कम संख्या किसका है, तो खरगोश का। खरगोशों क्या किया, घासिया को खा लिया और खूब बने से फुरना रखे हम तो भैया खा लिए। तब तक ससुरी पहुंचे लोमड़ी। लोमड़िया ने क्या किया, खरगोशों को धइ के एकदम नीचो के खा लिया। तो खरगोशे से कम संख्या किसका हो गया, तो लोमड़ी का। अब लोमड़िया खूब खा के एकदम चल रही है, हाँ हम तो आज बहुत खैले हैं। तब तक शेरवा का नजर पड़ गया। शेरवा का अच्छा ससुरी आओ तुमको। इस शेरवा क्या किया, लोमड़िया को धइ के निचोड़ दिया। तो सबसे ज़्यादा संख्या घास का हो गया, उससे कम संख्या खरगोश का हो गया। खरगोशों को कौन खा ली, लोमड़ी। तो खरगोश से कम संख्या लोमड़ी का, और लोमड़ी से कम संख्या किसका हो गया। इसलिए खाद्य श्रृंखला कम हो रहा है। काहे हो रहा है, तो माजी कोनो बेचारा छोटहन जीव है, कोनो बड़का जीव आता है उसको धर के खा लेता है। अब वो बड़का से कोनो दूसरा बढ़ान आ गया वो खा लेगा। अब वो बड़का से कोनो दूसरा बढ़ान आ जाएगा तो उसको खा लेगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है, खाद्य श्रृंखला कम हो रहा है। जैसे घास है, घास से कम संख्या किसका है, तो खरगोश का है। एक बात बताइए, घास बहुत होता है तो उतना संख्या खरगोश का तो रहेगा नहीं। तो घास से कम संख्या खरगोश का, खरगोश से कम संख्या लोमड़ी का, और लोमड़ी को जो मार के खा लिया शेर, तो सबसे कम संख्या किसका होता है, शेर का होता है। तो ये होता है हमारा खाद्य श्रृंखला, यानी इस तरह से क्या होता है, चलता है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे समझिए दूसरा होता है परजीवी खाद्य श्रृंखला। परजीवी का मतलब क्या होता है, जो दूसरे के ऊपर निर्भर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, परजीवी बोलते हैं। अब समझिए जैसे हाई बाबू का है पेड़ है। अब पेड़ पे क्या लगता है, तो फल फूल लगता है। अब चिड़ै सब जाती है, यानी पक्षी जाती है, तब तक देख गई अरे बाप वाह बहुत ज़्यादा फल फूल लगा है। तो पक्षी क्या करेगी, पेड़ पे जाके बैठेगी और बैठ के जिसको फल फूल रहेगा खा लेगी। यानी पेड़ से कौन जीवित है, तो पक्षी जीवित है। और जैसे जब पक्षी मरेगी, ऐसे मुँह उबा के मर जाएगी, तब तक जो परजीवी रहेगा इसको खा लेगा। यानी पेड़ के ऊपर कौन जीवित है, पक्षी। पक्षी पे कौन जीवित है, परजीवी। तो इस तरह से क्या होता है, वो परजीवी खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। समझ में आ गया। तीसरा है अपघटी खाद्य श्रृंखला। अब इसमें देखिए क्या होता है, अपघटी का मतलब क्या होता है, अपघट। इस असुरा क्या करेगा, जवन भी मृतोपजीवी हो जाएगा, जैसे आदमी मर गया, शेर मर गया, कुत्ता मर गया, बिल्ली बकरी जो भी मर जाएगा ना, तो क्या करेगा, अपघट का काम होता है सबको खाएगा। जैसे चील हो गया, जीवार हो गया। अब देखिए जब कहीं कोनो मर जाएगा ना, तो चील ससुर दिखाई नहीं देगा। लेकिन आज जाइएगा कहीं जहाँ बालू वाला क्षेत्र होता है, चाहे जंगली एरिया में चल जाएगा, तो अगर कोनो मर जाएगा ना, तो जो चील होता है यह आता है और खूब नीचो नीचो के क्या करता है, खाने का काम करता है। और जीवार भी बैक्टीरिया भी क्या करते हैं, उसको खाने का काम करते हैं। यानी अपघटी का मतलब क्या होता है कि जैसे कोनो मर जाता है तो उसको खाने का काम किसका होता है, तो अपघटी का होता है। समझ में आएगा। तो कौन भी मर जाता है तो चील और जीवार क्या करते हैं, उसको खा लेते हैं। समझ आ गया इतना। अब यहाँ पे समझिए, हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए जो ऊर्जा का पिरामिड होता है ना, वो सीधा बनता है। जैसे अब समझिए, देखिए सबसे नीचे क्या बाबू, थोड़ी पेड़ पौधा, यानी क्या है, थोड़ी पौधा है। अब देखिए हाई पौधा है ना, तो पौधों को क्या करता है, खरगोश जाके खा लेता है, बकरी जाके खा लेती है। अभी मत कहिए कि बहुत बड़ा पेड़ है तो कैसे बकरी चढ़ जाएगी। तो मान लीजिए छोटा पेड़ है तो क्या हो रहा है, बकरी चाहे खरगोश उसको जाके खा लेता है। तो जैसे पौधा को ना खरगोशवा खाएगा, अब मान लीजिए ये पौधा में 100% कैलोरी मिल रहा है। अब देखिए है खरगोश है ना, ये खरगोशवा क्या किया, जाके इसको खा लिया। आप ही कहिएगा कि अरे बाप रे बाप इतना बड़ा पौधा होता है खरगोशवा कैसे खाएगा। तो छोटा पौधा मान लीजिए, तो मान लीजिए छोटा पौधा है। अब खरगोश क्या किया, आया और इसको खाने लगा। तो जैसे खरगोशवा खाएगा ना, तो उसको कितना कैलोरी मिल रहा है, तो मान लीजिए 50% इस खरगोश को कैलोरी मिलता है। लेकिन ये खरगोशवा क्या के लोमड़ी खा ली। अब खरगोश क्या किया, भैया दुआ वैसे मुँह से चल लिया और खूब बढ़िया से चल रहा है, खूब फुरुक रहा है। और तब तक कौन देगी, लोमड़िया। लोमड़िया दे के चाप दी, और जैसे चापी ना, तो जब लोमड़िया खरगोशों को खा ली तो उसको कितना कैलोरी मिला, तो 10% कैलोरी इसको मिला। लेकिन अब लोमड़िया कही तेरी क्या, हम तो बड़ी चालाक हैं,
अब तो हम भैया भाग जाएंगे। तब तक नजर पड़ गया शेरवा का, कहेगा अच्छा चाची आओ अब हम तुमको बताते हैं। कि लोमड़िया बेचारी एकदम भागती हुई जा रही है, तब तक शेरवा धई के झपट दिया, धई के उसको तुर दिया। और जैसे तुर के कला हाथ तेरी का बड़ा स्वादिष्ट भोजन है, तो उसको कितना कैलोरी मिला है, 1% कैलोरी किसको मिलेगा, तो शेरवा को मिलेगा। अब देखिए शेर बेचारा क्या करेगा, जब बुढ़ा जाएगा धीरे धीरे करके मर जाएगा, और जैसे जब मर जाएगा ना तो उसको सब कौन खाएगा, तो जीवाणु खाएगा, सब जीवाणु खाता है। अब जीवाणु को कितना कैलोरी मिलेगा, तो 0% भैया इसको कैलोरी मिला है। जैसे मान लीजिए बेचारा का है पौधा है, पौधा खूब हरियर है, इसको कौन खा लिया, खरगोश खा लिया। तो जैसे खरगोश खाया तो कितना % कैलोरी मिला इसको, 50%। अब पूरा तो भैया मिलेगा नहीं, कितना मिला, 50%। अभी खूब बढ़िया से होशियारी से जा रहा है, तब तो लोमड़िया देख ली, लोमड़िया जब धई के उसको खा ली तो लोमड़िया को कितना मिला, तो इसको मिला 10% कैलोरी। अब लोमड़िया सोच रही है बड़ी होशियार है, जैसे भाग रही है तब तक शेरवा देख गया, शेरवा जब उसको खा लिया ना तो शेरवा को कितना मिला, 1% कैलोरी मिला। और जब शेरवा बेचारा बुढ़ा के मर गया तो इसको जीवाणु सब खा लिया, तो जीवाणु को कितना मिला, 0%। आप ही कहिएगा कि अरे बाप इतना कम, एक बात बताइए भैया शेर है, शेर को 1% कैलोरी मिला है, जीवाणु शेरों को खा लेगा तो क्या शेर से ताकत उसका बन जाएगा, अरे घंटा बनेगा भैया। ये जीवाणु बस अपना इसका पेट भर रहा है, पेट भरने से मतलब है, तो इसको 0% मिला। तो इस तरह से अगर ऊर्जा को देखेगा ना तो सीधे क्या होता है, पिरामिड बनता है। तो ये किसका पिरामिड हो गया, तो ये ऊर्जा का पिरामिड हो गया। किसका हो गया, ऊर्जा का पिरामिड हो गया। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम समझते हैं जैव संख्या के, जैव का मतलब क्या होता है, तो जीव। अब इसके विषय में हम समझते हैं। देखिए अगर घास के पिरामिड के हिसाब से हम समझते हैं, अब ये आप समझिए है क्या बाबू, है सब घास ही है, दूबा घास ही है। अब देखिए है दूबा घास है ना, अब दूबा में अब जाइएगा तो जैसे जैसे लता रगड़िएगा ना तो उसमें से क्या होता है, सब बड़ा कीट निकलता है। जैसे बोक्का हो गया, छोटे छोटे क्या होते हैं, कीट निकलते हैं। यानी जैसे दूबा रहेगा ना, आप जाइएगा ऐसे लता उसमें मारिएगा तो उसमें से क्या होता है, छोटे छोटे कीट निकलते हैं। अब उस तरह कीट निकल रहा सब। अब जैसे कीटवा निकलेगा ना तब तक पक्षियाँ देखेगा, कहेगा अरे बाप रे आ रहा, तब तक उड़ते हुए आएगा, तुरंत कीटों को क्या करेगा, मुँह में दाब के लेके भाग जाएगा। यानी अगर घास के पिरामिड के हिसाब से हम देखते हैं, यानी हमको क्या समझना है, तो जैव संख्या यानी जीवों के संख्या के विषय में समझना है कि कौन संख्या किसका ज़्यादा है। अब मान लीजिए आपसे कौन कहता है 2 रुपया है और है 4 रुपया है, आप कौनों का ढेर बताइएगा, 2 रुपया को ढेर कहिएगा, बकलोल कहेंगे। जो 4 रुपया रहेगा वो ढेर रहेगा। तो हमको क्या समझ रहा है, संख्या के हिसाब से समझ रहा है कि किसका संख्या ज़्यादा है। तो देखिए है घास है तो घास का संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि घास बहुत ज़्यादा रहता है। उस पर जैसे आप लात मारिएगा तो कीट सब निकलेगा, तो कीट का संख्या क्या है, घास से कम है। अब जैसे कीटवा जा रहा है उड़ के ना, तब तक एक पक्षी देख ली, धई के आई, चोचौंदा कैसे निकाल ली, उसको बेचारा को मुआ दी। तो सबसे ज़्यादा संख्या किसका हो गया, तो घास का हो गया। अब उससे कम संख्या किसका हो गया, तो कीट का हो गया। और कीटों से कम संख्या किसका हो गया भैया, ये पक्षी का हो गया। तो ये समझ में आ गया कि जीव संख्या के विषय में। लेकिन अगर वही आप चलिएगा सऊदी में, है मान लीजिए हमारे इंडिया का हो गया, लेकिन आप चल जाइएगा सऊदी में, कहिएगा दादा तेरी क्या हिंदुस्तान में तो पैसा बड़ी कम कमाते हैं, आप चल रहे हैं सऊदी में, वीज़ा बनवाइए और सऊदी में जाइएगा। तो जैसे आप सऊदी में जाएगा ना, तो सऊदी में सबसे ज़्यादा आपको क्या दिखाई देगा, तो वहाँ पे बालू क्षेत्र दिखाई देगा, रेत दिखाई देगा। तो जैसे आप रेत में पहुँचेगा ना तो उससे सर पिरामिड उल्टा हो जाता है। अब उसको हम समझते हैं। जैसे देखिए वहाँ पे जैसे आप सऊदी में जाएगा तो सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलेगा भैया, परजीवी मिलेगा। यानी छोटे छोटे कीट ना, छोटे छोटे कीड़ा को बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। कहाँ दिखाई देंगे, तो सऊदी में। लेकिन उससे कम क्या दिखाई देगा, तो आपको सब चिड़िया दिखाई देगी, यानी पक्षी दिखाई देंगे। अब जाइएगा सऊदी में ना तो सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, तो छोटे छोटे कीट मिलेंगे। उससे कम कौन मिलेगा देगा, तो पक्षी दिखाई देगा। अब देखिएगा मान लीजिए आप चलेंगे सऊदी तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा छोटे छोटे कीट, लेकिन जब इसे ऊपर ताकिएगा तो पक्षी दिखाई देंगे। और सबसे कम कौन दिखाई देगा, तो यहाँ पर पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। सऊदी में कहते लोग कि पेड़ पौधा बहुत कम रहता है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होता। तो सबसे ज़्यादा सऊदी में क्या दिखाई देगा भैया, कीट दिखाई देगा। उससे कम कौन दिखाई देगा, तो पक्षी दिखाई देगा। और उससे कम कौन दिखाई देगा, तो ये पेड़ पौधा दिखाई देगा। समझ में गया। तो ये हमारा उल्टा पिरामिड हो गया। और किसका हो गया, तो ये पौधे का पिरामिड हो गया। तो सऊदी में क्या होता है, अब ऐसा नहीं कि देखने में उल्टा रहेगा भैया, बस समझने में उल्टा है। समझ में गया। है हो गया सीधा पिरामिड, है हो गया उल्टा पिरामिड। लेकिन किसका पिरामिड हो गया, तो ये संख्या का पिरामिड। यानी हमारे यहाँ क्या है, तो सबसे ज़्यादा घास की संख्या,
उससे कम संख्या किसका है, तो कीट का। उससे कम संख्या किसका है, पक्षी का। लेकिन जैसे आप सऊदी में जाएगा तो सबसे ज़्यादा संख्या किसका हो जाएगा, कीट का। उससे कम संख्या किसका होगा, पक्षी का। उससे कम संख्या किसका होगा, तो ये पेड़ पौधों का। समझ में आ गया। तो दूठो आपको समझ में आ गया, कौन कौन, ऊर्जा का पिरामिड समझ में आ गया और जैव संख्या का पिरामिड समझ में आ गया। अब हमारा बचता है जीवभार का पिरामिड। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जीवभार के पिरामिड के विषय में हम आगे समझते हैं। चलिए अब समझते हैं जीवभार का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड आपको समझ में आ गया और जीव संख्या का पिरामिड आपको समझ में आ गया। अब हमारा बचता है जीवभार का पिरामिड। देखिए भार का मतलब क्या होता है बाबू, तो वजन से। अब हम क्या करते हैं, चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे समझिए स्थल पे, तो स्थल यानी जमीन पे क्या है, तो मान लीजिए क्या बाबू, तो पेड़ पौधा है। तो पेड़ पौधा क्या है, तो बहुत भारी है। अब मान लीजिए इस पेड़ पौधा पे आके कोनो पक्षी बैठ गई, तो क्या पक्षी पौधों से भारी हो जाएगी, अरे घंटा भारी होगी। यानी जो पौधा है ये बड़ी मजबूत है, बहुत वजन का है, लेकिन उसके ऊपर कौन आके बैठ गई, तो पक्षी बैठ गई। तो पौधा से कम वजन किसका है, तो पक्षी का है। 100, 200, 400 बैठेंगी तब कुछ पौधे को नहीं होगा। अब देखिए पक्षी से कम वजन किसका है, तो परजीवी का, यानी जो दूसरे के ऊपर निर्भर है। इस सब का क्या भैया, तो कम है। हम लोग भी दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे कीट होते हैं वो भी लोग क्या होते हैं, दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। यानी सबसे भारी कौन है, तो पौधा है। उससे कम हल्लुक कौन है, तो पक्षी है। और वो से कम हल्लुक कौन है, तो परजीवी, यानी छोटे छोटे कीट। जैसे मान लीजिए कोनो 1 कुंटल का आदमी है और कोनो 40 किलो का है और कोनो 5 किलो का है। तो हई समझिए 1 कुंटल का है, हई कौन है, 40 किलो का, हई बेचारा क्या है, 5 किलो का है। तो सबसे ज़्यादा भारी कौन होता है, तो पौधा हो गया। समझ में गया। तो स्थल के हिसाब से हम पिरामिड को समझा दिए। ये समझिए मान लीजिए बाबू ट्रक है। अब ट्रक पे अब मोटरसाइकिल को लाद दिएगा। किसको हम लाद देते हैं, तो मोटरसाइकिल को लाद देते हैं। तो क्या ट्रक को चल ही नहीं पाएगा, एकदम बढ़िया से चलेगा। कहाँ चलेगा, क्योंकि जो ट्रक का भार है बहुत ज़्यादा, उससे कम भार किसका है, तो मोटरसाइकिल का है। अब मोटरसाइकिल पे हम क्या करते हैं, तो भैया साइकिल को लाद देते हैं। एक बात बताइए, अगर हम मोटरसाइकिल पे साइकिल को रख देते हैं तो हमारा मोटरसाइकिल पंचर हो जाएगा, घंटा होगा पंचर। काहे नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा मोटरसाइकिलिया है ना ये भारी है, उससे हल्लुक कौन है, तो साइकिलिया है। इसलिए हम आपको बताए हैं कि अगर 1 कुंटल के आदमी के ऊपर 40 किलो को बैठा दीजिएगा ना, तो जो 1 कुंटल का रहेगा वो गिरेगा नहीं, लेके चला जाएगा। समझ में गया। तो इस तरह से क्या हो गया, ये हमारा पिरामिड हो गया। यानी क्या है, पेड़ पौधे बहुत भारी हैं, उसके ऊपर क्या है, तो भैया पक्षी बैठ गया। यानी क्या है, भार के विषय में हम बात कर रहे हैं ना, तो सबसे ज़्यादा भार किसका हो गया, पौधों का। उससे कम भार किसका हो गया, तो पक्षी का। और उससे कम क्या हो गया भैया, परजीवी। ये स्थल के विषय में हम समझ गए। अब हम थोड़ा जलीय पिरामिड के विषय में समझते हैं। देखिए जल में क्या है, तो देखिए जल में क्या है, पादप। जैसे तालाब है, तालाब में क्या दिखाई देगा, तो छोटे छोटे पौधे भी आपको दिखाई देते हैं। तो जो छोटा छोटा पौधा होता है ना, उसको कौन खा लेता है, तो जंतु खा लेता है। यानी है क्या है बाबू, ये बड़ी हल्लुक है। उससे भारी कौन है, तो जंतु है। अब उससे भारी कौन आ गया, तो मछली आ गया। तो देखिएगा तालाब में सबसे ज़्यादा क्या दिखाई देगा, तो मछली दिखाई देगा। तो पादप क्या होते हैं, बड़ी कम होते हैं, छोटा छोटा होता है। तो जो पौधे होते हैं ना जल में, बड़ी हल्लुक होते हैं। उससे भारी कौन होता है, तो जंतु होता है। और उससे भारी कौन होता है, तो मछली होती है। अब मछली से भारी कौन रहेगी भैया, जो बड़ा हवेल वाली मछली आएगी तो वो सब भारी होगी। तो ये हो गया हमारा जलीय पिरामिड के हिसाब से, हो गया हमारा स्थलीय पिरामिड के हिसाब से। तो ये आपको समझ में आएगा कि हम क्या बताए हैं, तो भार के हिसाब से बताए हैं। तो सबसे भारी पेड़, उससे हल्लुक पक्षी, उससे हल्लुक परजीवी। जलीय हिसाब से तो सबसे हल्लुक पादप, उससे ज़्यादा भारी ये हमारे जंतु, और उससे भारी कौन हो गया, तो हमारा मछली। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऊर्जा का पिरामिड किस तरह से होता है, और जीव संख्या का पिरामिड किस तरह से होता है, और जीव भार का पिरामिड किस तरह से होता है। समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।